इसका मतलब T2 by T1 equal to N2 by N1 lambda 2 by lambda 1। अरे होगा नंबर ऑफ वेव्स विद वेवलेंथ रिलेट करेगा थिकनेस के साथ। फ्री स्पेस में C नॉट और ये लैम्बडा नॉट है, तो इसका मतलब जो μ1 है बाय दिस डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं C नॉट अपॉन C1, जो μ2 है उसको लिख सकता हूं, इसी को मैं लैम्बडा नॉट अपॉन लैम्बडा 1 भी लिख सकता हूं, इसी को मैं लैम्बडा नॉट अपॉन अरे लिख सकते हैं। राजू राजू तू आ गया। राजू इन दोनों को डिवाइड कर लो। बस μ1 अपॉन μ2, तो μ1 अपॉन μ2 करूंगा तो एक कहाँ बन जाएंगे C2 अपॉन C1 एंड लैम्बडा 2 अपॉन। तो अगर आपका न्यूमेरिकल लैम्बडा के साथ नहीं C के साथ आया है तो इसको भगा के हम C2 by C1 लिखो। अगर आपका न्यूमेरिकल C और लैम्बडा में सिर्फ μ के साथ आया है नंबर ऑफ वेव्स को लेकर, तो फिर लैम्बडा का अपॉन लैम्बडा μ1 अपॉन μ2 लिखो। जैसा भी न्यूमेरिकल मिलेगा दोनों हो जाएंगे हम सब। अरे पहले पढ़ा, पहले इसको लिखो, फिर देखते हैं इसका कहीं न्यूमेरिकल। वेव लेंथ पूछ रहा है कि वेव एक ट्रफ और रेस्ट के पार्ट को मिलाने वाला पार्ट, और अगर वेव लेंथ डिफाइन करना हो तो लोग डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव फेज और कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ।
लिखे हो। आपसे कई बार अरे हो गया। चलो, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्ड डेफिनेशन। लिखो, थर्ड डेफिनेशन आ रही है स्नेल्स लॉ। स्नेल दत्ता, SNELL, SNELL। लिखा। स्नेल दत्ता क्या बोलते हैं? दत्ता बोलते हैं भाई, लेट्स से ये कोई मीडियम टू बात नहीं मंदिर पे जा रहा है। सिंपल थ्योरी मतलब, लेट्स से मीडियम टू म्यू टू, बाहर मीडियम 1 म्यू 1। ये पक्का है कि मीडियम दोनों डिफरेंट है। कौन रेयरर है कौन डेंसर है अभी ये नहीं पक्का है। हो सकता है वो रेयर हो सकता है, पर ये पक्का है कि डिफरेंट तो है। यानी जब इसमें लाइट रे आएगी तो सीधी वो ऐसे जाने वाली थी, पर वो सीधी न जाकर अपने पाथ में चेंज करना चाहती है। तो पाथ वो दो तरीके से बदल सकती है, या तो दूर हट सकती है या फिर अपने पाथ से ऐसा भी हट सकती है। हटेगा दोनों से, तो हमें अभी नहीं मालूम कैसा हटेगी, वी डोंट नो, पर ये पक्का है कि पाथ तो बदलेगा। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो तो हम कहेंगे एंगल ऑफ इनर्शिया। अगर रिफ्लेक्टेड रे ब्लैक वाली हुई तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और अगर रेड वाली हुई तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे चल मैं बाकी डॉटेड लाइन के साथ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर का एंगल होगा। इसमें कोई शक नहीं। तो दत्ता क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल लॉ है, जब भी आप इस लॉ को प्रॉब्लम में लगाओगे तो किसी न किसी रिफ्रैक्शन पे लगाओगे ना। और रिफ्लेक्शन होगा तो वहां दो मीडियम की बाउंड्री होंगी ना। एक मीडियम में एक एंगल बन रहा होगा, दूसरे मीडियम में दूसरा एंगल। तो लॉ कहता है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल इन द गिवन मीडियम, दिस प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा ऐसे लगाएंगे आगे सारे न्यूमेरिकल, वैसे नहीं आपने सोच रखा है। इससे क्या होगा, किसी भी मीडियम आ जाए, कितने भी मीडियम आ जाए के बाद एक बस देखना जिस मीडियम में जो एंगल है वो उठाओ, है ना। कहानी बिगड़ेगी, अब बचपन वाली कहानी नहीं है। अब क्या होगा, हर लेयर पे मीडियम बदलेगा, हर लेयर पे डिस्टेंस के साथ। नहीं आई, बड़े हो गए ना निकल पे, क्यों बचपन वाले काम करना है फिर से। तो उसके लिए ओरिजिनल लॉ ध्यान रखो, इसके थ्रू जाएंगे तो ये ज्यादा बेटर है और हर प्रॉब्लम में इजीली फिट भी होगा। बस आपको प्रॉब्लम में देखना है मीडियम कौन है और उसमें एंगल कौन। जैसे इस डायग्राम के लिए अगर मैं लगाऊं यहां पर, तो स्नेल फॉर पॉइंट ए पर स्नेल क्या बोलेगा,
मीडियम 1 में एंगल I है, तो μ1 इंटू मीडियम 2 में R बनने वाला है, तो μ2 इंटू, कोई दिक्कत? तो यानी μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू क्या बन जाएगा? अब वो तुम्हारा वाला लॉ बनेगा जो तुमने पढ़ा। μ2 अपॉन μ1 को आप लोगों ने लिखा था 1 μ2, यहाँ उल्टा हो गया। अब राइट वाला और लेफ्ट वाला, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे, सी और लेमड़ा में सब उल्टा था। यानी कंफ्यूजन होगा ना दोनों एक साथ न्यूमेरिकल अगर आए तो, कोई दिक्कत? तो स्पेशल ध्यान रखना है, 1 μ2 इज μ2 by μ1 sin I upon sin R, ये तुम्हारा वाला लॉ, पर हम हमेशा ऐसे लगाए। क्लियर? अब बचपन में तुमने क्या करा था, डायरेक्ट पढ़ लिया था कि हाँ सर रेयर से डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर आवे तो नहीं। इसने बताता है बकायदा, यहाँ से समझाएगा इसमें लगता है उसके लॉ। अगर रे आपकी रेयर से डेंसर जा रही है दो कंक्लूजन निकलते हैं यहां से। फर्स्ट, if ray passes from rare to denser, तो इसका मतलब ये हुआ कि μ1 छोटा होगा μ2 से, फिर rare to, तो ये छोटा होगा और ये अरे होगा। तो इसने जब लगाने गया तो उसने बोला अगर μ1 μ2 से छोटा है तो फिर इसका मतलब R को I से छोड़ना पड़ेगा, तभी ये लॉ फिट हो पाएगा। अरे रेशो तभी बैलेंस होगा ना। तो अगर μ1 छोटा है μ2 से तो इट इंप्लाइज R छोटा होगा I से। अब R I से छोटा करना है तो ये वाले I के R छोटा तभी होगा जब वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी रेड वाली में, अगर ब्लैक वाली में गई तो कभी नहीं हो पाएगा फिर वो। तो इसने ने प्रूव किया, सो रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे चल बे, दूसरा कंक्लूजन, इफ रे passes from डेंसर टू, तो इसका मतलब फिर μ1 बड़ा हो जाएगा μ2 से। अगर μ1 बड़ा होगा μ2 से तो फिर R को बड़ा करना पड़ेगा I से। इसने इस लॉ को फिट करने के लिए R बड़ा होगा I से, तो सो रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अरे चल बे, कोई दिक्कत? तो ये लिखकर स्नेल का एक एप्लीकेशन मार दो। सुनो प्रॉब्लम, एक पानी की टंकी है, क्या है? यह कमरा है, कोई रूम है, और रूम में इधर कोने में एक रॉड रखी हुई दीवार से टिका था, और रॉड की हाइट लेंथ दे रखी है h, नहीं आई। अब कोई मन चला रूम के पास से कहीं से गुजर रहा था, उसने होल कर रखा था, कोई होल, और वो अंदर ताका झांकी करता है। क्या करना है? ये कि तुम लोगों ने कभी किसी के तीन चार दोस्तों हो, वो अंतरंग दोस्त होने चाहिए, फॉर्मल दोस्त नहीं, अंतरंग। हमने बहुत आ रहे हैं सबके। अब आप आवाज कर मत करो, कैमरे में कहीं केस हो जाओगे। हमारा टाइम को वो सब नहीं था, मीडिया होता तो चल जाएगा बहुत समय। अब अगर पकड़ा गए ना बहुत पढ़ेंगे। आंख आंख आंख
देख रहा था। हाँ बहुत कम। तो उसको भव्य को सिर्फ रॉड का अपर एंड ही दिख रहा था। अंदर जब छाप के देख रहा है तो वो कोने पे रखी रॉड को क्या दिखाई दे रहा है उसको? अभी तूने खुद प्रैक्टिकल रियलाइज किया कि सर बहुत कम विजन होगा, तो सिर्फ रॉड का अपर एंड दिखा। कोरिकत पर इसकी उमंगी जागी, इसके अंदर कोतहूल हुआ, बोला मुझे तो नीचे भी देखना है। नीचे भी देखना, ये भी दिखना चाहिए। चूंकि ये साइंस का विद्यार्थी था तो ये एक नल लगा हुआ था यहाँ पर, उस नल में से एक पाइप लेकर आया इस होल के साइड का, पाइप अंदर डाला और नल चालू कर दिया, अंदर पानी भरवाया। पानी भरवा दिया उसने 2h हाइट तक, मतलब धीरे धीरे पानी भरता रहा और यहां से देखता रहा। तो जब थोड़ा पानी भराया इसके ऊपर आते आते तो उसे रॉड का थोड़ा नीचे का सिरा दिखना शुरू हो गया, और पानी बढ़ाया लेवल तो इन्हें और नीचे का दिखा, और थोड़ा पानी का लेवल बढ़ाया तो और नीचे का दिखा। जब तक नीचे का नहीं दिखे तब तक बढ़ाते रहा। तो प्रॉब्लम में दिया है कि जब 2h हाइट तक पानी भर जाता है then he is able to see the lower end of the rock. Story clear? दिखाने की जरूरत तो नहीं। Find the refractive index of the water for this story. कमरे का width दिया है 2h। अब वो बाद में करना, पहले सब लिख लो। पहले ये लिखो स्ट्रेस लो। एक मिनट, क्या मैं इसको शब्दों में लिखाऊं? The product of refractive index and sin of the angle with the normal in the given medium it remains constant for the given reflection. अंग्रेजी भाषा में पूरी वसूली करूं? ऐसे लिखो। और आप न्यूमेरिकल में हमेशा ऐसे ही लगाओगे, कभी नीचे वाला नहीं, हमेशा ये होगा, क्योंकि ये हर बार दिखेगा ना कौन से मीडियम में कौन सा एंगल है, उसका म्यू साथ में लो। आर्यन, अर्जुन, अजीत, आयुषी, भव्य, चैतन्य, लायु, दक्ष, दीप, धैर्य, विच, हृदय, जीत, कल्पक, कार्तिकेय, अश्विनी, काव्या, कुणाल, निशांत, मानव, मीत, मोक्षा, नील, नीले, पर्व, पवन कुमार, प्रज्वल, प्रणव, प्रथम, राजन, ऋषा, ऋषि, प्रिया, रोहन, सक्षम, समर, शौर्या, शुभम, मयंक, शिवम, सौम्या, तन्वी, वेदांत, विभूति, यक्ष, वॉइस नाम है। और जा। अच्छा ऐसा करो, यहाँ तक लिख लिया क्या? तो ये प्रॉब्लम की स्टोरी में लिखवा देता हूँ कि कोई जरूरत नहीं स्टोरी की, बुक में पूरा ऐसे प्रिंटेड।
तो फर्स्ट स्टोरी मिल जाएगी कि रॉड इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ वॉल of height edge. When viewed from the hole, only the upper end of the rod is visible. But if water is filled up to the height 2h, then lower end of the rod is visible. For this case, what is the refractedness of water? होल की हाइट दी है, होल जमीन से 3h हाइट पर। क्राउन ग्लास 4/3 क्वार्टर होता है, पर वो स्टैंडर्ड है इस कहानी के लिए लिखा है। नहीं 1.5 अगर होता भी स्टैंडर्ड तो क्राउन ग्लास का होता, पानी का होता है 4/3। पानी का स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर नहीं, इस फेनोमेना के लिए निकालना है क्योंकि आप शो करेंगे। चल रही है, चलाओ और चलाओ। जिसको दिखवाना है, अपन फर्स्ट जैसे बात कर रहे हैं, जिसको दिखवाना है उसमें से रे चल के हमारी आंख तक आनी चाहिए, ये अपन फर्स्ट जैसे बात कर रहे हैं। वो हर वाला ध्यान दिया करो, उसमें से रे चल के हमारे आंख तक आनी चाहिए। शुरुआत में जब कोई पानी नहीं था तो रॉड के अपर एंड से रे चल के हमारी आंख तक आना चाहिए। फिर 2h हाइट तक पानी आ गया, मीडियम आ गया, तो अब कहानी बदल गई। कितना नहीं, आप अपना बताओ ना। हाँ
नहीं आयुषी, आयुषी काय झालं? मिस शिनॉय बोलायची 1 पॉइंट क्या 77 ये गलत है बेटा। ये भी गलत है। अरे वेदांत चैप्टर का नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री विल बी रिक्वायर्ड। हाँ ना दादा बोल तेरा बोल रूट पे चाहिए। रूट ऑफ रूट 5 अपॉन रूट ऑफ 5/2। चल आवाज आ रहा आज अभी बंद करो। फंडा वही रहेगा जिसको दिखवाना है उसमें से रे चलकर आंख तक आनी चाहिए। तो शुरुआत में पानी वाली नहीं था, रॉड का टॉप एंड दिख रहा था, तो टॉप एंड से लाइट रे चल के सीधे हमारी आंख तक आ रही होगी, इसीलिए वो दिख रहा है। ऐसा सबने बनाया पहले? ठीक। अब आ गया पानी यहाँ तक। पानी आते से ही अब क्या हो जाएगा कि जब ये रॉड के टॉप एंड से जो रे चल रही है, जो मेरी आंख तक पहुंचने के लिए चली थी, रास्ते में यहीं से अब मीडियम चेंज हो गया। अब उसका तो मीडियम चेंज हो जाएगा और रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर से, अरे नीचे पानी ऊपर हवा, तो डेंसर से रेयर जा रही है। तो डेंसर से रेयर का रूल हमने क्या बनाया है? नॉर्मल। तो फिर तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी तो इधर कहीं चली जाएगी ना फिर तो होल तक पहुंची ही नहीं। इसलिए मुझे अब टॉप एंड दिखना बंद हो गया क्योंकि मेरी आंख तक उसकी रे आई नहीं रही। रीजन समझ में आ गया? पर फिर जो नीचे से रे आई थी यहाँ, ये वाली रे सीधी जाती तो यू जाती, पर नॉर्मल से क्या करना है? तो वो इसी पाथ पर आ गई होगी, इस कारण हमें दिखना शुरू हो गया होगा। रे डायग्राम क्लियर? क्वेश्चन का उसमें दिया था सिर्फ नीचे वाला पार्ट दिखा। हाँ, तो नीचे पूरा वाला रॉड दिखा। नीचे पूरा रॉड का दिखाया मैंने। मैंने समझाया भी था कि जब पानी इतना भरा था तो ये वाला पॉइंट दिखना शुरू हुआ। मुझे लगा उधर तब ठीक है समझ। कोई दिक्कत? अरे क्लियर यहाँ तक? चल तो अब अपने काम की जो रेज है वो रखता हूँ, बाकी हटाता हूँ। ये डॉट हटाया, ये ब्लैक बेट आ रहा हूँ जो यहाँ तक पहुंची, सिर्फ अपने काम की ये रेज है। आओ थोड़ा ज्योमेट्री खेलें। ये पूरा ये H, तो ये भी H, अरे होगा ठीक है। ये H और ये भी H, अरे है ये रेड रे सीधी आ गई है, तो यो वाला ट्रायंगल और यो वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट दोनों एंगल इक्वल हुए। ये 90 ये 90, तो ASA
A सिमिलर नहीं, A से सिर्फ कॉन्ग्रेंट नहीं किया। अरे कॉन्ग्रेंट हो गए, ऑल कॉन्ग्रेंट आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर आर नॉट कॉन्ग्रेंट। तो ये तो कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कॉन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली साइड की लेंथ इस साइड के बराबर होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बना के अपने मन से ही मान लेते हैं, हाँ इक्वल तो है, देखो ये देखिए आगे है। अपने मन से नहीं, उसको प्रूव होना चाहिए कि ये इक्वल है। नहीं आई? तो ये इसके इक्वल हुई तो समझ में आया कि यार ये टोटल 2h थी, इसका मतलब ये h, ये भी h, ये भी h, ये सब h। नहीं आई? चलो अब नीचे वाली रही ये है, तो ये कहलाएगा यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रेड वाली है तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट ए। अरे होगा तो बस इसने लगाना था। तो एट ए क्या कहेगा स्नेल, अंदर आई है। अब देखो जल्दी जल्दी में तुम्हारे बचपन से लगा देते 1 μ 2 = sin r sin r, सब अलग हो जाए क्योंकि आई आपके पास अंदर है ना टेंसर में। नहीं आई, पर ऐसा लगाइए तो कभी मिस्टेक नहीं होना, जिस मीडियम का जो एंगल है उसका म्यू मल्टीप्लाई करा। तो अंदर का म्यू इनटू अंदर का एंगल, और जब है इक्वल टू बाहर का म्यू इनटू बाहर का एंगल और दिस रिफ्लेक्शन। क्लियर? सिर्फ स्नेल एप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम दिया था। तो म्यू इनटू sin i निकाल दे यहां से इस ट्रायंगल से। अरे ये h है, ये 2h है, तो ये √5h है। तो sin i = h/√5h, और sin r की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल दो। ये h, तो ये √2h, h/√2h। तो h गया तो म्यू की वैल्यू आ गई √5/2। अरे कोई दिक्कत? जस्ट सिंपल स्नेल्स लॉ एप्लीकेशन। बाकी तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिंदाबाद, रेग वगैरह बनाने की आदत तो डालनी पड़ेगी। अब आपको पूरा इसके अंदर घुसना पड़ेगा पहले चैप्टर में। आप इसको सरफेस से पढ़ के बाद निकालोगे, थोड़ा सा भी देख लेंगे तो ही प्रॉब्लम हमारे हो जाएंगे। अब नहीं होंगे, अब रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। कोई दिक्कत? पूरा एंटर करने का भी इसके अंदर इसको लिखो। सर इसका क्वेश्चन फाइल होना थोड़ा उनको शायद इसमें होना चाहिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं।
दिख नहीं रहा है। चलेगा चलेगा बात लिख बोलो, मैं बोल दूं, बोल दूंगा। अब प्रॉब्लम लिखना है तो फिर उसके लिए शुरू का डायग्राम बस इतना था। डायग्राम इतना बनाए। अब इस डायग्राम के लिए लिखना है ये वाला डायग्राम अलग बनाना और जिसके नीचे क्वेश्चन लिखो इसका। अपना शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा देता हूँ। The rod placed at the lower corner of the tank, water tank. The rod placed at the lower corner of the water tank has its top end visible through the hole at a height 3h in the tank as shown in the figure. At a height 3h in the tank as shown in the figure. But when water is spilled up to the height 2h, in the tank, then the lower end of the rod gets visible. Lower end of the rod gets visible through the hole. Find Ri of the water. Find Ri, refractive index of the water. अभी घर पर आप इस वीक में रिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट मत करना, नहीं समझ में आए। रिफ्रैक्शन का कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं तो होगा क्या, अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, बस जब डेफिनेशन पढ़ी स्टेप लॉ केसेस सारे अभी शुरू होंगे ना, इससे आप घर पर लगाना ही मत। इस हफ्ते सारा टेस्ट नहीं पढ़ो, रिफ्लेक्शन नहीं चल भाई, चल भाई। पहला जो डीपीपी है रिफ्रैक्शन का, डीपीपी 9,
उसमें मैंने 3-4 केस के कॉलम एक साथ मिक्स दे रखे हैं। फिर भी एक उसमें से कर दो अभी। DPP 9 में क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ अभी। DPP 9 क्वेश्चन नंबर 13 बाकी अभी म्यू के डेफिनेशन आगे और आएंगे तो केसेस बनते जाएंगे फिर उसमें। अभी तक सिर्फ 3 डेफिनेशन हुई है म्यू की। हाँ, DPP 9 और डिग्री का ना हाँ, DPP 9 और DPP 9 में क्वेश्चन नंबर 13 जस्ट वापस स्नेल एप्लीकेशन प्रॉपर। अरे वो म्यू को n लिखा हुआ कॉलम, अरे बाहर वाला म्यू 1 और अंदर वाला म्यू 2 इज 5/2। सर वो स्कूल में जो हम लोग को अपेरेंट डेप्थ का दिया था, अभी दूंगा ना रियल डेप्थ अपेरेंट का मैंने बनाया क्या? उसका आप अभी वो यूज मत करो डायरेक्ट। आप अभी जस्ट मैं आपको स्नेल एप्लीकेशन कर लगाने के लिए दे रहा हूँ। कह रहा हूँ रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ का मैंने फंडा बनाया क्या अभी? नहीं, आप सिर्फ स्नेल के थ्रू करो उसको। वो इसलिए मैंने पूरा डिस्प्ले करने को मना कर दिया क्योंकि बहुत सारे केस अभी जो आगे पढ़ेंगे। पहले बताओ ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। अरे कॉन्वेंशन व्यू में ना सिस्टम के अंदर है जो है ही नहीं। अरे वो है क्या? तो डॉटेड लाइन बड़ी ना आगे। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज बनाओ, पहले कहां बनेगी? रे कहां से कहां जा रही है? रेयर से टेंशन है। बस बेटा अभी जल्दी जल्दी में आप रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ लगा दोगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि वो गलत है। अभी यहाँ नहीं लगेगा वो फंडा। अरे जब अंदर कोई रियल ऑब्जेक्ट होता है तब वो अपनी जगह से ऊपर दिखता है, उसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ तुम्हारे हिसाब से बचपन में। ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये और नीचे दिखेगा, ऊपर नहीं। समझ भाई? रे डायग्राम बनाओ, चक्र में कुछ भी लगा दोगे तो कुछ भी आ जाएगा आंसर। फिर से टुवर्ड्स
अरे ऐसे बेंड होगी, तो ऐसे यहां से भी टूवर्ड्स, तो फिर इनको आगे बढ़ाऊंगा तो यहां बनेगा ना इमेज। तो इस केस में तो एपरेंट डेप्थ बड़ी हो गई ना, रियल डेप्थ छोटी है ना। अब जल्दी वो फॉर्मूला लगा देते, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, तुरंत आ गया आंसर। आपको ये प्रॉब्लम, अच्छा पहले बताओ डेप्थ वाला प्रॉब्लम है क्या ये, तो फिर क्यों लगा रहे थे? इतनी देर से ढूंढ के मेहनत से निकाला मैंने वो प्रॉब्लम इतने सारों में से, फिर ऐसा ढूंढ के कि जिसमें कोई और केस फिट ना हो, सिर्फ सेल्फ और ज्योमेट्रिक। समझ में आया सब डिनोशन आई आगे, बाहर आई था यहाँ।